हर हर महादेव। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था जो जानवरों की हत्या करके अपने परिवार की लालन पोषण करता था। वो एक साहूकार के कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका सका। इसीलिए क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि था। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण के चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर वहां से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वो जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास में व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वो एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने की इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता ना चला। पंडा बनाने समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वो संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इसी प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया था और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यचा चढ़ाने तथा ढीली करने वक्त कुछ बेल के पत्ते अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इसी प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न कर दिया। कुछ ही देर बाद वहां से एक और हिरनी निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उससे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रेम की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वो चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगाकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरा तथा दूसरे प्रहर की पूजन भी समाप्त हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चे के साथ उधर से निकल रही थी। शिकारी के लिए तो ये स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने के लिए देर नहीं लगाई। वो तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी ने बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास में व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें अपने पिता के हवाले छोड़कर निश्चय आऊँगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है।
हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उस मृग को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास में व्याकुल भिखारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा और बेल पत्र तोड़कर नीचे फेंकता रहा। कुछ ही समय बाद वहाँ एक हृष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वो अवश्य करे। शिकारी के तन्ने प्रत्याचार देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियाँ तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने विलम्ब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण में दुख सहना ना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करे। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष निश्चय आऊँगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु के बाद उन्होंने ऐसी धर्म पालन नहीं कर पाएंगे। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन्हें सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इसी प्रकार हो गई उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही वो शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिल गया। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया और उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। थोड़ी देर बाद वो मृग के परिवार उसके सामने आकर उपस्थित हो गए, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता देखकर वो अचंभित हो गया और मृग के परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में की हुई शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जब मृत्युकाल में यमदूत उसके जीव को लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में भी राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। फॉर मोर स्टोरीज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टोरीज फॉर यू। हर हर महादेव।